आज हम लीड कोड क्वेश्चन नंबर 53 मैक्सिमम सब एरे सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द कॉन्टिग्यूअस सब एरे कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर विच हैज़ द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। तो क्वेश्चन में हमें एक कंटिग्यूअस सब एरे का सम निकालना है जो कि मैक्सिमम होगा। अब कंटिग्यूअस सब एरे क्या होता है? सब एरे मतलब लाइक एरे में किसी एक, मान लीजिए कि हम एक एरे दिया हुआ है और उसमें हम मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट को वन वन कंसिडर करते हैं। तो वन से लेकर के ये एक इसका सब एरे है 1 3 इसका सब एरे है 1 3 4 -1 सब एरे है, लेकिन 1 3 2 नहीं सब एरे है, वो सब सीक्वेंस है। सो सब एरे एक कॉन्टिग्यूअस पार्ट, एक एरे के कॉन्टिग्यूअस पार्ट को हम सब एरे बोलते हैं। तो उसमें हमको उसका लार्जेस्ट सम रिटर्न करना है। जैसे इस एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें जो एरे दी हुई है उसमें ये वाला जो पार्ट है ये इसको मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसका सम हो रहा है 6। तो ऐसे ही करके जैसे सेकंड एग्जाम्पल है उसमें हमें नम्स 1 दिया, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है इसमें वो सम एक ही होगा। लाइक यहाँ पे 5 4 -1 7 और 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो सम होगा वो देखिए 5 + 4 9 9 -1 8 8 + 7 15 50 + 8 23। तो इसका जो आंसर होगा वो 23 होगा। तो इसमें हमें बेसिकली जो एरे दिया हुआ है उसका हमको मैक्सिमम, उसमें जो सब एरे हैं उन सब एरे का जो मैक्सिमम सम होगा उसको हमें रिटर्न करना है। तो इसको, ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है और इसको हम कार्डेन्स एल्गोरिथम से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कैडेंस एल्गोरिथम बेसिकली कॉन्टिग्यूअस सब एरे एल्गोरिथम को ही सॉल्व करने के लिए होता है, जिससे हम उसको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें शुरुआत में दो वेरिएबल लेने होते हैं, एक होता है करंट वेरिएबल और एक होता है टोटल वेरिएबल, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करते हैं। तो करंट वेरिएबल को जैसे हम जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं और जो आंसर होता है, चूंकि हमको मैक्सिमम आंसर चाहिए तो हम इसको सबसे मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम एरे के ऊपर इटरेट करना शुरू करते हैं। हम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको हम करंट वाले वैल्यू में ऐड करते हैं। करंट वैल्यू में ऐड करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या जो अब मेरा न्यू करंट वैल्यू है आफ्टर एडिंग दैट एलिमेंट, क्या वो टोटल से बड़ा है या छोटा है। अगर वो टोटल से बड़ा होगा तो मैं अपने टोटल को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम सम चाहिए। और अगर वो टोटल से छोटा होगा तो जो टोटल मेरा पहले था वही मेरा टोटल रहेगा। उसके बाद नीचे हम ये चेक करेंगे कि क्या मेरा करंट एलिमेंट जीरो से बड़ा है या छोटा। अब देखिए, अगर मेरा जो करंट एलिमेंट होगा वो जीरो से छोटा होगा, लाइक जैसे मेरा करंट एलिमेंट है -1 और आगे मुझे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 5, तो अगर मैं -1 में 5 को ऐड करूंगा तो ये 4 होगा। तो ये बेसिकली मेरे 5 में एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारे हमको मैक्सिमाइज नहीं करने दे रहा है। इसलिए हमारा अगर कहीं भी करंट वैल्यू आफ्टर एडिंग दैट एलिमेंट अगर वो जीरो से छोटा हो रहा है तो उसे हम जीरो ही कर देंगे, ताकि जो आगे वाला वैल्यू होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो 5 है तो वो पूरा 5 ऐड होगा, अगर यहाँ पे -1 है और हम यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं तो आंसर 4 दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो मेरा जो आगे का वैल्यू 5 है वो पूरा वैल्यू 5 होके हमारे मैक्सिमम सब एरे में कंट्रीब्यूट करेगा। तो आइए इस एग्जांपल के ऊपर हम इटरेट करके देखते हैं। तो मेरा पहला आई जब जीरो होगा तो मेरा जो करंट होगा वो जीरो में हम -2 ऐड करेंगे, तो मेरा करंट -2 हो चुका होगा। और टोटल जो है इंट मिन है, तो इंट मिन से तो -2 बड़ा है, तो हमारा टोटल भी अपडेट होकर -2 हो जाएगा। अब हम नीचे ये चेक करेंगे क्या मेरा करंट जीरो से छोटा है। हाँ, मेरा करंट जीरो से छोटा है, क्योंकि करंट -2 है, तो हम अपने करंट को वापस से जीरो कर देंगे। अब हम नेक्स्ट इटरेशन पर चलेंगे। यहाँ पर हम करंट जीरो है, जीरो में 1 ऐड करेंगे, 1 हो जाएगा। टोटल मेरा -2 है, तो -2 और 1 का मैक्सिमम लेंगे तो 1, तो टोटल मेरा 1 हो जाएगा। फिर हम नीचे चेक करेंगे क्या करंट मेरा जीरो से छोटा है, नहीं है, क्योंकि मेरा करंट 1 है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर हम थर्ड इटरेशन पर आएंगे। यहाँ पर मेरा जो करंट की वैल्यू है वो -3 + 1 हो जाएगा, तो मेरा करंट जो होगा वो -2 हो जाएगा। तो मेरा जो करंट होगा वो -2 हो जाएगा और जो मेरा टोटल होगा वो 1 का 1 रहेगा, क्योंकि 1 और -2 का मैक्स 1 होता है। फिर मैं नीचे चेक करूंगा क्या मेरा करंट जीरो से छोटा है। अगर वो ट्रू आएगा तो मैं अपने करंट को वापस से जीरो कर दे रहा हूँ, इस केस में -2 है तो फिर करंट जीरो हो जाएगा। फिर आई इक्वल्स टू थर्ड पे करंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, जीरो में +4 करेंगे तो 4, और टोटल अभी तक 1 था, तो 1 और 4 का जो मैक्सिमम होगा वो 4 होगा, तो टोटल मेरा 4 से अपडेट हो जाएगा। फिर मैं फोर्थ इटरेशन पर चलूंगा, जहाँ पे करंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। 4 में -1 ऐड कर रहे हैं, तो 4 - 1 3 3, और टोटल अभी भी 4 रहेगा, क्योंकि 3 और 4 का मैक्स 4 होता है। फिर आई इक्वल्स टू 5 पर चलेंगे।
करंट इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 3 + 2 करेंगे यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, और टोटल 4 और 5 का जो मैक्स होगा वो लाइक टोटल ऑफ मैक्स ऑफ 4 एंड 5 इज 5, सो टोटल मेरा 5 से अपडेट हो जाएगा। नाउ मैं इस वाले इटरेशन पर आऊँगा। यहाँ पर मेरा जो करंट वैल्यू है 1 और करंट की वैल्यू 5 है, तो 5 + 1 6 और टोटल 5 था पहले, तो मैक्सिमम ऑफ 5, 6 इज 6, तो टोटल मेरा 6 से अपडेट हो जाएगा। I इज इक्वल टू 7 पे जो वैल्यू है -5 है और करंट की वैल्यू 6 है, तो 6 - 5 1, तो करंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन टोटल मेरा 6 है, तो 6 और 1 का मैक्स तो 6 है, तो टोटल 6 ही रहेगा। फिर I इज इक्वल टू 8 पर आएंगे, तो करंट की वैल्यू 5 है, करंट की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 करंट की वैल्यू 1 है, 1 में +4 करेंगे तो 5, तो टोटल की वैल्यू 6 ही रहेगी, क्योंकि 5 और 6 का जो मैक्सिमम होता है वो 6 ही होता है। तो इस तरीके से जो मेरा फाइनल आउटपुट आया और टोटल में स्टोर है 6 आया, तो मेरा आउटपुट 6 आया है। और अगर हमें कोई इंडेक्स बताए कि कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 थर्ड इंडेक्स से लेकर के 7th इंडेक्स तक हमारा कॉन्टिग्यूअस सब एरे का पार्ट आ रहा है, और इसका जो आंसर है वो 6 है। तो इसको कोडिंग इसका कोड पार्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक इंट वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम नम्स की साइज को स्टोर कर लेंगे। आफ्टर दैट एक करंट वेरिएबल टू डू द सम, एंड सेकंड टोटल वेरिएबल जिसको हम नेगेटिव, बहुत ही हाई नेगेटिव वैल्यू से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लूप के ऊपर एरे के ऊपर इटरेट करेंगे, और जो भी मेरा एरे का एलिमेंट होगा उसको हम अपने करंट वैल्यू में ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम टोटल को चेक कर लेंगे कि टोटल अगर कोई भी जो टोटल की प्रीवियस वैल्यू है उससे जो करंट की वैल्यू अगर हाई आ रही है तो हम अपने टोटल को अपडेट कर लेंगे, एल्स मेरा टोटल जो था वही रहेगा। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट में हमको ये चेक करना है कि अगर मेरा करंट 0 से छोटा हो रहा है तो हम अपने करंट को 0 कर देंगे, यही इसका कोड पार्ट है। और फिर उसके बाद लास्ट में अपने टोटल को रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं इसको। तो सही आंसर दे रहा है, रन फॉर ऑल टेस्ट केसेस। तो ये भी सही दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये सही आंसर दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।